हिमाचल में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लकड़ी से बना 3 मंजिला मकान चढ़ा आग की भेंट। हिमाचल के लाखों उपभोक्ताओं को आज लग सकता है महंगी बिजली का झटका। हिमाचल में 12 कोरोना मरीज पहुंचे अस्पताल। एचआरटीसी की 15 साल पुरानी 112 बस से 1 अप्रैल से रूटों पर नहीं होगी संचालित। आईजीएमसी में पैट सिटी स्कैन मशीन का शिलान्यास। यूथ कांग्रेस से बाहर मुक्त किए गए पदाधिकारियों के बारे में विचार करे आला कमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सच साबित हो रहा है। 6 दिन मौसम काफी खराब रहने वाला है। इस बीच आज प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इसके मुताबिक कई शहरों में भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है। शिमला समेत कई जिलों में रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। एक बार फिर लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों जहां प्रदेश में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं अब बारिश की वजह से ठंड बढ़ रही है। सुबह शाम प्रदेश में मौसम का मिजाज काफी कूल है, लेकिन इस मौसम का सैलानी खूब लुत्फ उठा रही है। प्रदेश में 2 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। आज ऑरेंज अलर्ट कर येलो अलर्ट और परसों हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। 3 अप्रैल के बाद फिर से मौसम बिगड़ेगा। बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी है। मौसम की गड़बड़ी की वजह से प्रदेश के किसान और बागवान परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के जिलों में सेब, नाशपाती, लीची समेत कई फलों की फ्लावरिंग हो रही है। तापमान में गिरावट और ओले गिरना दोनों चीजें नुकसानदेह है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बागवानों को बगीचों में एंटी हेल नेट लगाने की सलाह दी है। प्रदेश के बागवान और किसान मौसम के बदलते मिजाज से खुश नहीं है। जरूरत के समय प्रदेश में सूखे जैसी हालत पैदा हो गई थी, जिस वजह से खेतों में लगाई गई फसल सही से तैयार नहीं हो पाई। अब फसल तैयार होने पर ओलावृष्टि, भारी बारिश और आंधी तूफान ने फसल को नुकसान पहुंचाया। राजधानी शिमला में जुब्बल तहसील के अंतर्गत हाटकोटी के समीप विराटनगर में लकड़ी का बना 3 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। इस अग्निकांड में पीड़ित को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। जानकारी के मुताबिक विराटनगर निवासी अनीता खिमटा पुत्री हरिचंद खिमटा के मकान में अचानक ही चिंगारी सुलग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। जब परिजनों ने घर से आग की लपटें उठती देखी तो उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। बता दें, पीड़ित को इस अग्निकांड में 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को शुक्रवार को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। शुक्रवार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए नई बिजली दरें तय करेगा। प्रदेश सरकार से कम सब्सिडी जारी होने से दरों में बढ़ोतरी होने के आसार बन गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए बिजली बोर्ड को 500 करोड़ रुपए का ही उपदान मिला है। कांग्रेस सरकार ने उपदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में 1 अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की संभावना है। राज्य बिजली बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से दरों में बढ़ोतरी करने का विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। 126 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हो सकती है। औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलने वाली सप्लाई के भी दाम बढ़ने के आसार है। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड की आर्थिकी बिगड़ गई है। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर अनुदान के लिए सरकार की ओर से उपदान दिया जाता है। वर्ष 2022 और 23 के बजट में भाजपा सरकार ने बोर्ड की सस्ती बिजली देने के लिए 500 करोड़ रुपए का उपदान दिया था। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 60 यूनिट निःशुल्क देने की इस दौरान घोषणा की गई थी। कुछ माह बाद भाजपा सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली को निःशुल्क कर दिया था। इसकी एवज में 66 करोड़ की प्रति माह उपदान राशि अलग से दी गई। ऐसे में 125 यूनिट निःशुल्क बिजली की योजना को जारी रखने के लिए बोर्ड को करीब 800 करोड़ के उपदान की जरूरत थी, लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ 500 करोड़ की सब्सिडी ही दी गई है।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना केसों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। हर दिन 100 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में कोरोना वायरस के 124 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इससे हिमाचल में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 798 के पास पहुंच गया है। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 18 दिन के भीतर हिमाचल में कोरोना के 698 नए मरीज सामने आए। 13 मार्च को हिमाचल में कोरोना के 100 एक्टिव केस थे, जो महीने के अंत तक बढ़ते बढ़ते 800 के पास पहुंच गए। हिमाचल में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अस्पतालों में संक्रमण से ग्रस्त मरीजों के एडमिट होने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान 5 कोरोना मरीज अस्पताल में एडमिट हुए, जिससे अस्पताल में उपचाराधीन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इस बीच 81 मरीज ठीक भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मंडी जिले में सबसे ज्यादा 31 नए मरीज पॉजिटिव आए हैं। शिमला में 18, हमीरपुर में 16, कांगड़ा में 17, कुल्लू में 11, बिलासपुर में 15, चंबा में 9 और सोलन में 7 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बेरवा ने लगातार लोगों से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील कर रही है। उनका कहना है कि घर से निकलते वक्त मास्क पहनना जरूरी करें। साथ ही उन्होंने भीड़भाड़ वाले जगहों से बचने की भी सलाह दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की 15 साल पुरानी 112 बसें 1 अप्रैल से हिमाचल के रूटों पर नहीं चलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का संचालन न करने के आदेशों के चलते 112 बसों का संचालन रोक दिया जाएगा। एचआरटीसी की बेड़े में इस समय करीब 3200 बसें हैं। एचआरटीसी ने टाटा की 150 नई बसों की खरीद की है। एचआरटीसी ने 25 बसें 28 सीटर खरीदी है, जबकि 125 बसें 47 सीटर खरीदी गई है। सभी 28 सीटर बसें हिमाचल पहुंच चुकी हैं। 47 सीटर बसें भी पहुंचना शुरू हो गई है। एचआरटीसी के प्रबंधन निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि पुरानी बसें हटने के बाद ही नई बसें निगम के बेड़े में शामिल हो जाएगी, जिसके चलते बसों की किल्लत पेश नहीं आएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पैट सिटी स्कैन मशीन का शिलान्यास किया। लंबे समय से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में इस मशीन की मांग उठाई जा रही थी। सरकार ने इस मांग को पूरा करने की दिशा में अपना पहला कदम उठा दिया है। यह मशीन मरीज के शरीर में कैंसर का पता लगाने में मदद करती है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मरीजों को चंडीगढ़ टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। ऑफ द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया गया है कैजुअलिटी के नाम पर। इसको नाम बदला जाएगा अभी। और उसमें आईजीएमसी में जो आईजीएमसी है उसमें 175 बेड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सैंक्शन कर दिए गए हैं। अभी आप कैजुअलिटी में जाते हैं तो एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट देखते हैं और आप पाते हैं कि वो बेचारे करहा रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। और एक डॉक्टर जो 24 घंटे लगातार ड्यूटी देता है, एक स्टाफ नर्स जो 24 घंटे लगातार ड्यूटी देती है, वार्ड वाइज लगातार ड्यूटी देता है, वो भी थक जाता है। आदमी का शरीर है, थोड़ा समय लगता है। अगर उसको इतना काम ज़्यादा 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर सकता है, 12 कर सकता है, लेकिन 24 घंटे काम तो नहीं कर सकता। इस दृष्टि से हमने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया और 3 पेशेंट पर 1 स्टाफ नर्स हमने कैजुअलिटी 6 पेशेंट पर 1 स्टाफ नर्स हमने कैजुअलिटी में रखी है। और आईसीयू में उसी कैजुअलिटी के ट्रॉमा के 1 सिंगल बेड पर सिंगल स्टाफ नर्स को हमने लगाया है। वार्ड वाइज की भी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। इस दृष्टि से पहला जो आईजीएमसी के लिए हमने 11 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के लिए स्वीकृत किया है। और इस दृष्टि से आने वाले समय में आप कैजुअलिटी की जो वार्ड है उसमें सुधार देखेंगे। और दूसरा जो पैट स्कैन है, वो कैंसर के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो पैट स्कैन है। हमने कहा है कि अभी आईजीएमसी में मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन 1 साल के भीतर स्थापित कर दिया जाएगा और टांडा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने पैसा स्वीकृत करवा दिया है। तीसरा, मेडिकल रिफॉर्म्स, मेडिकल
एजुकेशन और मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे समावेश करें, इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है। हेल्थ सेक्रेटरी के साथ चल रही है, इनके सब स्टाफ के साथ चल रही है, और हम चाहते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाकर हिमाचल प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से भी आगे बढ़ाया जाए। सर, स्वास्थ्य विभाग में आ जाओ। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी मुखर नजर आ रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्ष को एक मंच पर लाने की लगातार कोशिश हो रही है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज से पहले देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया। यह पहली बार है जब इस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो अपनी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही है कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और जिस तरीके का बर्ताव इन्होंने एक चुने हुए सदस्य के साथ किया है, वो हमने ना कभी इतिहास में पढ़ा, ना कभी देखा, ना कभी सुना। ये जो हुआ है ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि केवल कांग्रेस ही नहीं, इसमें 18 दल के लोग हमारे साथ चले हैं, और हमने इसका प्रदर्शन भी किया। अभी जो पार्लियामेंट चल रही थी, हमने सबने जाकर विजय चौक तक इसका प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया हमारे खड़गे जी ने, और उन्होंने भी ये बात प्रेस के सामने रखी है। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में अपने अपने इलाके में जाकर ये बात लोगों के सामने रखेंगे और लोगों को बोलेंगे कि किस तरीके का बर्ताव हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैम, जिस तरह से जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था उसमें यूथ कांग्रेस से पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए, तो उसको लेकर भी जो है वो एक्शन लिया गया, क्या लगता है? देखिए, वो टाइम बहुत कम था, आपको थोड़ा उनको टाइम देना पड़ता था कि जी हम इतने दिन के अंदर करने। आपने आज फोन किया, आप चाहते कल आप आ जाओ, तो मे भी कई नहीं कर पाए, नहीं आ पाए, तो और तुरंत उन्होंने इसके ऊपर एक्शन ले लिया। बट डेफिनेटली इट विल गिव देम टाइम कि आप वो आकर अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि किन कारण वजह से वो पहुंच नहीं पाए। क्या इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, जो आप कह रही है कि उनको समय नहीं दिया, उनके ऊपर सीधी कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। वी डोंट बिलीव कि एकदम आप कोई एक्शन लो और तुरंत उसकी कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, आपने एक कॉल दी और लोगों को बोला, यूथ को बोला कि आप ये जो एक मुहिम चली हुई है इसमें भाग लेने के लिए आप तुरंत दिल्ली पहुंचो। अब सभी के पास कभी साधन की कमी है, कभी आने में 100 दिखते हैं, उसका भी तो आदमी को जुगाड़ करना पड़ता है, तभी वो पहुंच पाता है। बट इसमें इतना कम टाइम था कि लोग पहुंच नहीं पाए और अपनी बात नहीं कह पाए, और उन्होंने एक्शन लिया। तो आई थिंक इट हैज गिवन अस टाइम, उनकी बात को अवश्य सुना जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। थैंक यू।